रात्रि क्लास आज का है 16/5/67। किसी ने अपना अनुभव बताया कि बोले, कौन बोले? अरे, किसी ने अपना अनुभव बताया, ब्रैकेट में लिखा है, तो बोले, कौन बोले? है आत्माओं का बाप शिव साकार तन में बोले, माने बाबा बोले, बहुत तो गिरते हैं, माने गिरने वालों की संख्या बहुत होती है, और ठहरने वालों की संख्या बहुत कम होती है। तो जो ब्रह्मा के बच्चे बहुत गिरते हैं, बहुत हार खाते हैं, और बहुत पॉइंट से हराते हैं। क्या बाबा तो ज्ञान के ढेर पॉइंट्स बताते रहते हैं। कोई किस पॉइंट से हार खा जाते, कोई किस पॉइंट से हार खा जाते, तो बहुत हराते हैं। तो बाबा बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, जो भी ईश्वरीय ज्ञान के पॉइंट हैं उनसे हराओ मत। यानी काम से भी हराओ मत। क्या काम विकार के बारे में ढेर के ढेर है, गीता का ज्ञान में पॉइंट बताए ना। क्रोध से भी न हराओ। क्या काम से भी न हराओ, क्रोध से भी न हराओ। क्यों? जैसे गीता में कहा है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये काम विकार और क्रोध विकार, ये दोनों ही विकार जब से दुनिया में रजोगुण की प्रधानता होती है, कब से होती है? हाँ, द्वापर युग से। द्वैतवादी जब द्वापर युग आता है तो काम क्रोध की प्रधानता हो जाती है। उससे पहले काम क्रोध की प्रधानता नहीं थी, काम विकार की भी नहीं, क्रोध विकार की भी नहीं। जैसे इब्राहिम दुनिया का दूसरा धर्मपिता, और उसके अंदर में कन्वर्ट होने वाला बुद्ध, बौद्ध धर्म का, इस दुनिया में आते हैं तो कामेंद्रिय की प्रधानता के कारण जो कर्म करते हैं, उस कर्म फल की बाई चांस अगर पूर्ति नहीं होती है तो फिर क्या हुआ? भयंकर क्रोध में भी आते हैं, और द्वापर के आदि में इतना नहीं बढ़ता, क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है,
सतो रजो तमो आदि। तो द्वापर का आदिकाल जब पूरा होने को होता है तब तक क्राइस्ट की आत्मा इस सृष्टि पर आ जाती है, जो क्रोध का मूल है। उस समय तक आते आते जो इस्लामी भी हैं वो भी, वो पहले पहले सात्विक थे द्वापर के आदि में, हाँ 500 साल के बाद वो कामेंद्रियों की इच्छा पूरी नहीं होती है तो भयंकर विरह और क्रोध में आते हैं। किसके संग के रंग से? कब से आने लगे? हाँ हाँ, किसके संग के रंग से आने लगे? पहले नहीं आते थे, क्राइस्ट आया ना, तो उसके संग के रंग से आने लगे। अब क्राइस्ट से क्रिश्चियन पैदा होते हैं, उन क्रिश्चियंस को जन्म देने वाली कोई तो होगी अम्मा। क्राइस्ट को जन्म देने वाली कोई तो अम्मा होगी, क्योंकि क्राइस्ट को जन्म देने वाली मां जीसस हुई। क्राइस्ट आत्मा बीज रूप ऊपर से आती है ना, आत्मलोक से, सुप्रीम एबोर्ड से, तो जिसमें प्रवेश करती है वो अम्मा हो गई। क्या? जैसे बाप बीज है और वो मां में बीज डालता है तभी तो बच्चा पैदा होता है। तो जिसमें बीज पड़ा वो बीज रूप आत्मा जो क्रोध का बीज है, वो आत्मा जैसे ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर आती है 2000 साल पहले, बस इस्लामियों में भी क्रोध का भूत सवार हो जाता। जो पहले सिर्फ कामी तो थे, क्या काम की आस पूरी नहीं होती थी तो भी सात्विक स्टेज में रहते थे। क्या जबरदस्ती जोर दबाव दे करके काम विकार क्रोध से नहीं भोगते थे। तो यही बात बाबा ने बोली। क्या? किससे मत हराओ? एक तो काम विकार से, काम विकार की इंद्रियों से मत हारो, इन इंद्रियों को जीतना है, और क्रोध विकार से भी मत हराओ। क्रोध आंखों में आता है, लाल लाल आंखें दिखाते हैं, बेचारी अगला जाते लाल लाल आंखें देख के डर जाएगी। अच्छा भैया जो करना उसको कर लो। हाथ पांव चलाते हैं, हाथ पांव भी तो कर्मेंद्रिय है ना, धुनाई पिटाई कर देते हैं तो भी। द्वैतवादी द्वापर युग से माताएं अबला बन जाती हैं। क्या? बलहीन बन जाती हैं। क्यों? क्यों बन जाती है? आत्मा तो मनुष्यों की ही है। जो आत्मा एक जन्म पुरुष बनती है, एक जन्म स्त्री बनती है, कन्याएं माताएं अबला क्यों बन जाती? क्योंकि कन्याओं माताओं में वो पुरुष की इंद्रिय प्रबल नहीं है। क्या? पुरुष का वो अंग प्रबल नहीं है जो बहुत शक्तिशाली होता है, तो बेचारी आधीन हो जाती है। तो बाबा ने तरीका बताया। क्या है? अगर
हार नहीं खानी है इस दुनिया में किसी से, विश्व का बादशाह बनना है, तो क्या करना है? क्या करना है? इन शत्रुओं से, काम विकार से, क्रोध विकार से खास हार मत खाओ। ये विकार पैदा करने वाली जो इंद्रियां हैं ना, वो हार खिलाती है। इसलिए गायन है, इंद्रिय जीते जगत जीत। क्या? इंद्रियों को जीतेंगे तो जगत जीत। कौन सी खास इंद्रियों को? काम, ये है बड़ा डकैत है, और बड़े डकैत का कोई बड़ा सहयोगी भी होगा, वो है क्रोध। तो ये कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से पैदा होते हैं। और रजोगुण जो है वो कर्मों में प्रवृत्त कराई देता है। माने जो कर्म इंद्रियां हैं, जिन्हें भ्रष्ट इंद्रियां कहते हैं, वो भ्रष्ट कर्मों में प्रवृत्त कराई देता है। तो बोला इन भूतों को, किन भूतों को? क्या नाम लिया? अरे किन भूतों की बात बताई? काम, क्रोध, इन भूतों को अच्छी तरह से जीतना है। क्या? रगड़ रगड़ के जीतना है, मारो अच्छे से। क्या? रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, और रगड़ रगड़ के जीतो। क्या? जैसे मल्ल युद्ध होता है ना, तो जो पावरफुल पहलवान होता है, दूसरे पहलवान को नीचे गिराता है, तो उसको रगड़ता है ना, है? अगर रगड़ा नहीं और छोड़ दिया तो वो फिर हावी हो जाएगा। इसलिए उसके उठने से पहले ही रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के जीतना है, हिम्मत उसकी पस्त हो जाए। समझ में आया? तो जब ऐसे जीत पहनोगे इन विकारों के ऊपर, तो ये विकार ही तुमको बहुत सुख देंगे। क्या? ये काम विकार शुद्ध आत्मिक स्नेह में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्रोध विकार क्या? शुद्ध प्यार में परिवर्तित हो जाएगा। आत्मा का प्यार होता है ना, वो शुद्ध होता है, या भ्रष्ट कर्मेंद्रियों का प्यार शुद्ध होता है? तो बताया ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ये बहुत सुख देंगे। अभी ये बहुत दुख देते हैं। कौन है? कौन है? विकार। वि माने विशेष, कार माने कर्म। क्या? विशेष कर्म करने वाली परिवार में कौन होती है? जो परिवार की पालना भी करती है, परिवार को जन्म भी देती है, कौन होती है? मां होती है। तो ये जीसस जैसी आत्माएं हैं ना, जिनमें वो धर्म पिताएं ऊपर से आके प्रवेश करते हैं ना, इब्राहिम जैसे कामी, काम विकार का बीज, और क्राइस्ट जैसा क्रोधी, ये क्रोध विकार का बीज है ना। तो जिनमें प्रवेश करते हैं उनको संग के रंग से
कन्वर्ट कर देते हैं। क्या? ऊपर से आने वाली बीज रूप पिता की आत्माएं है ना, पुरुष आत्माएं हैं या स्त्री है? पुरुष है। तो प्रबलता हो, नई नई आत्माएं आई ना आत्मलोक से, तो बड़ी ताकतवर होती है। तो जिनको कैप्चर करती हैं अपना परिवार बनाने के लिए, तो वो आत्माएं कमजोर होती हैं, जिनको कहा जाता है ऊपर से आने वाली आत्माओं की प्रकृति। क्या? इब्राहिम और क्राइस्ट पुरुष हैं। पुरु माने शरीर रूपी पुरी, और श माने आनंद लेने वाले। क्या? क्राइस्ट जिस जीसस के तन में प्रवेश करता है ना, वो जीसस शरीर रूपी पुर है ना, ऊपर से आने वाली आत्मा का, और श माने आराम से शयन, मजे लेती है। क्या? वो मजे लेती है, ऊपर से आने वाला पुरुष की आत्मा। नीचे वाली आत्मा को बेचारी को सहन करना पड़ता है। क्या? जो धर्म के धक्के लगते हैं ना, जो गाए गए हैं कि धर्म पिताओं ने बड़े धर्म के धक्के सहन किए। अरे वो आत्मा जो प्रवेश करती है ऊपर से, वो सूली का दुख भोगती है, या जिसमें प्रवेश किया वो सूली का दुख भोगती है? जो ऊपर से आने वाली आत्मा है, जिसने प्रवेश किया, वो कोई सुख नहीं वो दुख नहीं भोगती। वो तो जब चाहे तब निकल जाए और जब चाहे तब प्रवेश कर ले। तो जैसे ही सूली लगती है या कोई भी दुख होता है, जो दुनियावी लोग दुख देते हैं धर्म पिताओं के शरीर को, तो वो ऊपर से आने वाला पुरुष आत्मा दुख नहीं भोग सकती। सारा दुख परिवार का, क्या क्रिश्चियन धर्म में जितने भी क्रिश्चियन बनने वाले होंगे, इस्लाम धर्म की आत्माएं, वो सारी की सारी क्या बहुत दुख देती। क्यों? वो इस्लाम धर्म के पुराने पुराने सरगनाए, धर्माधीश पीठाधीश बने बैठे हैं। क्राइस्ट की आत्मा नई धारणाएं वो बताती है धर्म की, तो विरोध करते हैं और बहुत दुख देते हैं। तो जीसस जैसी कोई अकेली एक आत्मा नहीं होती है। क्राइस्ट के पीछे पीछे और भी तो उतरते हैं बीज रूपात्मा, पुरुष रूपात्मा। तो वो भी कोई न कोई में जीसस जैसों में प्रवेश करते हैं। समझ में आ रहा है? वो जीसस जैसी आत्माएं माता की आत्माएं हैं। क्यों? मातृ देश से आत्मा। कौन सा देश है मातृ देश? भारत। भारतवर्ष में ही भगवान आते हैं। क्या? खास किनका दुख हरने के लिए आते हैं? कुमारों का दुख हरने के लिए आते हैं, अधर कुमारों का दुख हरने के लिए आते हैं, कि कुमारियों और माताओं का दुख हरने के लिए आते हैं? हाँ, माताओं का दुख हरने के लिए आते हैं। जो कन्याएं हैं उनको माता बना देते हैं। क्या? जो कन्याएं हैं ना, माताएं ज्यादा पवित्र बुद्धि होती हैं तो कन्याएं ज्यादा पवित्र बुद्धि होती है? कन्या तो कन्याएं जो ज्यादा पवित्र बुद्धि होती हैं, वो पवित्रतम पार्ट बजाने वाली आत्मा भगवान को जल्दी पहचानेंगी। या माताएं बेचारी जो पुरुषों के द्वारा अपवित्र कर दी जाती है संग के रंग से,
वो जल्दी पहचानेंगे हैं? या पुरुष जल्दी पहचानेंगे जिनको ब्रह्म वाक्य मुरली में बताई दिया सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है? या कुमार जल्दी पहचानेंगे जिनको 24 घंटे आग ही एक ही लगी रहती है काम विकार की? कौन जल्दी पहचानेंगे? कन्याएं जल्दी पहचानती। तो ढेर की ढेर कन्याएं सरेंडर होती है ना? वो ही कन्याएं माताएं जन्म लेने से तो स्त्री बनती है, लेकिन जन्म लेने से पहले क्या थी? आत्मा थी ना है? आत्मा कभी पुरुष जन्म भी लेती है, कभी स्त्री जन्म भी लेती है, फिर भी आत्मा को तो पुरुष कहा जाता है ना। क्या शरीर रूपी पूरी में शयन करने वाली। तो वो कन्याओं माताओं में भी दो प्रकार की होती है। मनुष्य सृष्टि जब रची गई तब दो प्रकार की वो कन्याएं माताएं हैं जो भगवान के गले का हार बनती है। उनको कहा जाता है विजय माला। क्या? क्यों ये नाम दिया? इसलिए दिया कि वो विकारों पर विजय देना सिखाती हैं। विजय वाला नाम क्यों दिया? समझ में आया है? वो विकारों पर विजय दिलाना सिखाती हैं, इसलिए वो आत्माएं खास जो कन्या माताओं के रूप में भगवान आत्माओं के बाप से मिलती हैं इस साकार सृष्टि में साकार शरीर के द्वारा। तो वो कन्या माताएं विजय माला की मणके बन सकती, लेकिन उनमें से बहुत तो गिरती रहती है। क्या? अंत तक क्या ईश्वरीय ज्ञान की फाइनल अवस्था, फाइनल पेपर आने तक थोड़ी सी है जो डटी रहती है, नहीं तो बहुत हार खाते रहते हैं कन्या माताओं में भी। तो कितने बचते हैं? जो बचते हैं उनकी माला गाई जाती है 108 मणकों की माला। मणके गोल गोल होते हैं ना, बिंदु जैसी आत्माएं। तो वो तो हुई विजय माला, विजय प्राप्त कराने वाली माला। लेकिन एक कमजोरी है। क्या कमजोरी ये है कि वो विजय माला की आत्माएं जो विजय दिलाने वाली हैं वो अज्ञान की अंधी है। उनको ज्ञान नहीं होता उतना गहरा, भगवान की पहचान नहीं होती। क्या? क्यों पहचान नहीं होती? क्योंकि वो जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कहा जाता है ना, चंद्रमा आधा समय कृष्ण पक्ष में रहता है अंधियारे, आधा समय उजियाले में रहता है, शुक्ल पक्ष कहते हैं, है ना। तो वो जो ब्रह्मा की आत्मा है जिसके बारे में शास्त्रों में गायन है, क्या ब्रह्मा का दिन और आधा ब्रह्मा की रात। 2500 साल ब्रह्मा का दिन, 2500 साल ब्रह्मा की रात, टोटल मिला के 5000 वर्ष की दुनिया है 4 युगों की। सतयुग त्रेता 2500 वर्ष, और रामकृष्ण जैसे देवताओं की दुनिया जहां सुख ही सुख। वो सुख की दुनिया इन्हीं कन्याओं माताओं के द्वारा बनाई जाती है जो ईश्वरीय ज्ञान मार्ग के रास्ते में आदि से लेकर के अंत तक डटी रहती। क्या? नहीं तो
माया रूपी रावण ऐसा हरखण है, जिसे अंग्रेजों में डेविल कहा जाता है, वो बहुत हराता रहता है, बहुतों को हराता है। तो ऐसी कन्याएं माताएं तो जो ज्ञान की होशियार नहीं, अज्ञान की अंधी है, तो उनको क्या चाहिए? जो इस विषय सागर संसार को पार कर गए। तो शास्त्रों में एक कहानी आती है अंधे लंगड़े की। एक और प्रकार की आत्माएं हैं जो लंगड़े हैं, क्या दौड़ नहीं सकती, क्या उनकी टांग डिफेक्टेड है। कोई कोई तो दोनों टांग लुंजुम पुंजुम, कोई की एक टांग लुंजुम पुंजुम, पुरुषार्थ की दौड़ नहीं लगा सकती। याद में तीव्र गति से नहीं जा सकती ईश्वरीय याद में। क्यों? क्योंकि पुरुष चोले की है। और कलयुग के अंत में जितने भी पुरुष चोले होते हैं वो सब दुर्योधन दुशासन जैसे। क्या? क्यों कहा दुर्योधन? दुष्ट युद्ध करते हैं इंद्रियों से। चलो कोई बात नहीं। इस द्वैतवादी दैत्यों की दुनिया में जब से इब्राहिम आया, उसने ऐसा कर्मेंद्रियों, भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से दुष्ट कर्म करना सिखाया। तो वो दुष्ट कर्म करने वाले दुराचारी कहे जाते हैं, क्योंकि देवताएं व्यभिचारी नहीं होते थे। सारा जीवन में एक स्त्री रखते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते थे। चाहे नारायण हो, चाहे राम हो, चाहे उनके फॉलोअर हो, आप व्यभिचारी होते थे। लेकिन जैसे ही ये इब्राहिम आता है, दूसरा धर्म फैलाने वाला, क्या जिसका द्वैतवादी राज्य भी चलता है बाद में, तो दो दो राज्य हो गए, दो दो धर्म हो गए, दो दो भाषाएं हो गई। तो ये द्वैतवादी जो दैत्य हैं, उनकी जो अम्माएं हैं जिनमें वो प्रवेश करते हैं, वो अम्माएं जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, वो आत्माएं लंगड़ों की माला में भी होती है। क्या? क्या? कौन सी माला? लंगड़ों की माला, जो रुद्र माला कही जाती है। कोई अंधे, कोई लूले, कोई काने, कोई कुब्जे, कोई मुखहीन, कोई विपुल मुख काहू, ऐसे रुद्रमाला की स्त्री चोला वाली जो कन्याएं हैं, उनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ होता है दूसरे धर्मों के संग का, रंग का। क्या? किसी पर बहुत मोटा छिलका चढ़ा होता है और किसी पर पतला छिलका चढ़ा होता है। अलग अलग धर्मों के ना, कोई सूर्यवंशी है, ऊंचते ऊंचे धर्म के, ऊंचते ऊंचे वंश के, कोई चंद्रवंशी, कोई इस्लाम वंशी, कोई क्रिश्चियन वंशी। तो नंबरवार धर्म है ना, तो नंबरवार धर्मों की वो बीज रूप रुद्राक्ष की यादगार बनती है। क्या? रुद्राक्ष के जो मणके होते हैं ना, क्या कहा? होते हैं ना, तो वो रुद्राक्ष के मणके ऐसे बीज हैं जिनमें कोई में एक मुख, कोई में अनेक मुख बने होते हैं। माने वो बीज रूप आत्माएं जो हैं, जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं
तो वो बीज रूप बाप की आत्माएं इतनी कमजोर हो जाती हैं संग के रंग में आकर के, दूसरे धर्मों के संग के रंग में आकर के, कि उनके ऊपर ढेर सारा नंबरवार छिलका दूसरे धर्मों का चढ़ जाता, महाविकारी बन जाते हैं, पुरुष तनधारी बन के हैं। क्या चलो पुरुष का तन न भी हो, उन रुद्राक्ष के मणकों का, रुद्र के बच्चों का, रुद्रगणों का, तो भी कन्या का चोला भले हो, लेकिन जन्म जन्मांतर के उनके संस्कार पुरुष के होंगे। समझ में आया? नहीं, जो संस्कार पुरुष के हैं ना, वो दुर्योधन दुशासन के संस्कार उनके खत्म नहीं होते। और दूसरी बात, क्यों नहीं खत्म होते? इसलिए खत्म नहीं होते कि रुद्र भगवान के, जो रुद्र भगवान इस सृष्टि पर आकर के अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू करता है, उस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपने जीवन को तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंध से स्वाहा करने के बड़े प्रयासी होते हैं, पुरुषार्थी। इसलिए वो भगवान के डायरेक्ट बच्चे कहे जाते हैं, रुद्रगण। उनमें स्वभाव संस्कार किसके होते हैं? दुर्योधन दुशासन जैसे पुरुषों के। भले पुरुष चोला हो या स्त्री चोला, तो वो उनकी जो माला बनती है वो रुद्रमाला कही जाती है। वो है बीज, सारी मनुष्य सृष्टि के बीज। माना उन 108 में जो 12-12 के 9 ग्रुप हैं, वो दुनिया के ऐसे 9 धर्म हैं, क्या, जिनके लिए गीता में कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दे। धर्मों को छोड़ दे तो धर्म पिताओं को भी छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, माम एकम शरणम व्रज। तो वो रुद्रगण इस प्रयास में सबसे आगे जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के सन्मुख बैठ करके सारा ज्ञान सुने। लेकिन कमजोरी है उनमें, क्या? भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं ना, सन्मुख बैठने वाले, तो पावरफुल आत्माएं तो होंगी। अगर बड़े आदमी का कोई बच्चा, जैसे राजा महाराजा का बच्चा हो और दुष्ट धर्म वालों के संग के रंग में आ जाए, कुसंग में आ जाए, तो बड़े आदमी का बच्चा ज्यादा बर्बाद होगा या साधारण आदमियों के बच्चे ज्यादा बर्बाद होंगे, ज्यादा खराब होंगे? बड़े आदमी का बच्चा बहुत बर्बाद होगा, क्योंकि उसमें ताकत ज्यादा है, बर्बादी में भी सबसे ज्यादा नीचे जाता है। तो वो रुद्रमाला के मण के, जिनमें कन्याएं भी होती हैं, माताएं भी होती हैं, वो कन्याएं माताओं के बच्चे ज्ञान को तो बड़ी जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, क्योंकि भगवान के सन्मुख बैठ करके समझते हैं। सन्मुख बैठ करके समझने की बड़ी महिमा है। क्या इसको कहते हैं? उपासना। उप माने नजदीक, आसन माने आसन लगा के बैठने वाले, जो साक्षात भगवान के सामने आसन लगा के जमा के बैठते हैं, जम के आत्म की स्थिति में बैठते हैं और भगवान की ईश्वरीय वाणी को मन बुद्धि में धारण कर लेते हैं। लेकिन वो जन्म जन्मांतर के जो उनके संस्कार है ना, भगवान तो आकर के राजा ही सिखाते हैं राजयोग के द्वारा। गीता ज्ञान में राजयोग सिखाया है ना भगवान ने आकर। तो गीता ज्ञान के द्वारा जो राजयोग सीखते हैं, वो आत्माएं
जन्म जन्मांतर के बड़े बड़े राजाएं बनते हैं, छोटे छोटे राजाएं बनते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ। तो जब द्वापर कलयुग आता है तो द्वैतवादी युग में और कलयुग में वो राजाओं में एक विविचार की बड़ी खराब वृत्ति आ जाती है, विदेशियों के संग के रंग से, विदेशी धर्मपिताओं के संग के रंग से विविचारी बन जाते हैं। मुसलमानों में, अंग्रेजों में तो फिर भी गनीमत है। मुसलमानों में नियम है 4-4 शादियां भी कर सकते हैं, 4-4 औरतें भी रख सकते हैं। लेकिन भारत के राजाओं ने तो हद ही कर दी। सैकड़ों रानियां रखते थे, तो बहुत पतित बनते थे विचार के कारण, समझा। और जो उनकी पत्नियां होती थी, वो पत्नियां भी अगले जन्म में पुरुष बनेंगी कि नहीं? ये नियम है याद का कि सारा जीवन स्त्री पुरुष अंग को याद करेगी तो अंत समय में वो याद आ जाएगा। पुरुष अंग याद आता है और अंतमते सुगते पुरुष जन्म मिल जाता है। क्या पुरुष जन्म मिलता है तो नियम बन गया। क्या तो जैसे को याद करेंगे जीवन भर, वो अंत समय में याद आ जाएगा। ऐसे ही पुरुष का भी होता है। पुरुष सारा जीवन स्त्री के तन से सुख लेता है तो अंत समय वो याद आ जाता है, अंतमति सुगते स्त्री का चोला मिल जाता है। तो वो जो रुद्रमाला के मणके हैं, बड़े बड़े राजाएं बनते हैं, जिनकी पत्नियां बनी जन्म जन्मांतर, वो पत्नियां स्त्री चोले वाली, ये वो ही आत्माएं हैं जो भगवान के डायरेक्ट सन्मुख बैठ करके ज्ञान सुनते हैं। क्या सन्मुख सुनने की बड़ी महिमा है। बाकी इनडायरेक्ट टैप रिकॉर्ड से सुना, टीवी से सुना, वो सेकंड क्लास चीज, और कागज में पढ़ लिया तो थर्ड क्लास। उस ज्ञान का इतना महत्व नहीं होगा। तो जिन आत्माओं ने डायरेक्ट भगवान के सन्मुख साक्षात बैठ करके ज्ञान लिया, वो रुद्रमाला के मणकों में जो कन्याएं माताएं स्वभाव संस्कार की थी हैं, तो वो भी पुरुष, वो भी राजाएं बनते हैं। तो वो राजाएं जिस जन्म में अगले जन्म में रानियां बनेंगे कि नहीं है? तो व्यभिचार पने के संस्कार रह जाएंगे कि नहीं है? वो व्यभिचारी पने के जो संस्कार हैं अगले जन्म में कन्या चोला में, स्त्री चोला में मिलते हैं, फिर वो स्त्रियां क्या करेंगी? राजाएं तो ढेर रानियां रख लेंगे, पुरुष चोले हैं। जो वो कन्याएं माताएं अगले जन्म में जाकर के पुरुष, वो क्या नाम, वो कन्याएं माताएं जिन्होंने पिछले जन्म में राजाई की है पुरुष जन्म धारण करके, और अगले जन्म में स्त्री का चोला मिलता है, वो क्या करेंगी? वो स्त्री चोले से विभिचारिणी पने के संस्कार आ जाते हैं। तो भगवान जब आते हैं और जिनको स्त्री चोला मिलता है और भगवान के सन्मुख बैठ करके रुद्रमाला के मणके बनते हुए ज्ञान सुनते भी हैं, तो उनमें वो व्यभिचार के संस्कार पूर्व जन्मों के काम करते रहते हैं। क्या वो बेचारी कितना भी प्रयास करें तो भी वो पूर्व जन्मों के संस्कार जो पूर्व जन्म में राजाएं बन के रहे हैं वो खत्म नहीं होते, तो बेचारे कमजोर पड़ जाते। क्या इसलिए
ब्रह्म वाक्य है क्या कि ऐसे भी बच्चे हैं भक्ति मार्ग में, ऐसे बच्चों की संस्था है। याद आया? कैसे बच्चों की संस्था? जो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बेचारे बहुत प्रयास करने पर भी जो मुख्य गुण है पवित्रता का, क्या और पवित्रता के आधार पर ही सहनशीलता आती है, वो धारण ही नहीं कर पाते। सहनशीलता है गुणराज, सब गुणों का राजा। जबकि वो विजयमाला की कन्या है माताएं जो रानियां बनती हैं जन्म जन्मांतर। क्या राजाओं की क्या बनती हैं? रानियां बनती हैं। राज्य परिवार को परिवार की तरह पालन पोषण करती है। परिवार को, राज्य परिवार को स्पेशली संभालती है। तो वो कन्या माताएं जब द्वैतवादी द्वापर युग आता है तो इन धर्म पिताओं की झूठी झूठी बातों के चक्कर में आ जाती है। ये इस्लामी, इब्राहिम, क्रिश्चियन, क्राइस्ट, ये देवी देवता सनातन धर्म के बारे में बहुत झूठी झूठी बातें फैलाते हैं संसार, और ढेर की तादाद में ऊपर से आते हैं। इसलिए इनकी संख्या बहुत देख करके जो भारतवासी वो माताएं हैं, क्या भारत मातृ देश है ना, वो माताएं, उनमें एक कमजोरी होती है। क्या है? सुनी सुनाई बातों से भारत की माताओं ने दुर्गति पाई, वो सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाती है और प्रभाव में आकर के कन्वर्ट हो जाती है। तो जो जीसस हो, क्राइस्ट या जीसस जैसे क्राइस्ट के और फॉलोअर आत्माएं सुप्रीम एबोर्ड से आती हैं, उनके आधार हों, वो सभी जो आधार बनते हैं, माताएं बनती हैं, ये क्रिश्चियन धर्म के आधार माताएं, इस्लाम धर्म की आधार माताएं, वो कहां से आती हैं? वो आत्माएं कहां से आती हैं? आधार माताएं जीसस जैसी। अरे परमधाम से आती हैं? परमधाम से नहीं आती हैं। कहां से आती हैं? इसी सृष्टि में पहले जो स्वर्ग था भारत में, वहां से आत्माएं जन्म लेती लेती नीचे उतरती हैं, तो इन धर्म पिताओं के झूठी बातों के, झूठी अफवाहों के चक्कर में आ जाती और ये उनको फंसा लेते। ये है रावण संप्रदाय, जो सीताओं को चुरा लेते और ये कन्वर्ट हुई माताएं उनके परिवार के बच्चों को जन्म देती रहती है जन्म जन्मांतर। तो उन धर्म संप्रदायों की संख्या जो द्वैतवादी हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं दुनिया में फैलाते हैं, उनकी संख्या बेतहाशा गति से बढ़ती है इस दुनिया में। और जो भारतवासी देव आत्माएं थी, उनकी संख्या बहुत थोड़ी रह जाती। तो देखो, संख्या का प्रभाव दुनिया में बढ़ गया। आज क्या हुआ? संख्या का प्रभाव बढ़ गया, क्वालिटी का बढ़ा कि क्वांटिटी का प्रभाव बढ़ा? किसका प्रभाव बढ़ गया है? क्वांटिटी का प्रभाव बढ़ गया। ऊपर से आने वाली जो ढेर क्वांटिटी की आत्माएं हैं, उनकी संसार में संख्या बढ़ गई, और वो जिसमें प्रवेश करती हैं वो भारत माताओं ने संख्या बढ़ा दी व्यभिचारी बनकर के। तो ये है चक्कर कि
संख्या जब बढ़ जाती है दुनिया में तो लोग संख्या को देखते हैं और अंत में यह हाल होता है कि प्रजातंत्र राज्य आ जाता है। किसका राज्य चलेगा? जिनकी संख्या ज्यादा होगी। क्या? उस सब प्रजा का राज्य चलेगा। राजाओं की संख्या तो बहुत थोड़ी होती है। जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर, उन राजाओं को राजाई करना सिखाना, शासक बनना सिखाना, ये तो ईश का काम है। ईश माने शासन करता, ईश्वर। शासन करने में जो वर माने श्रेष्ठ है, वो शासन करना सिखाता है, राजा बनना सिखाता है राजयोग से, गीता ज्ञान के द्वारा, सृष्टि के आदि में माने कलयुग के अंत में, जब एटम बम बन जाते हैं तब। तो आज कलयुग के अंत में संख्या का, जनसंख्या का प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क पर इतना छा गया कि सारी दुनिया के सभी देशों में वो बेकायदे प्रजातंत्र राज्य फैल गया और नाम होता है प्रजा का तंत्र। लेकिन राजा कौन बन के बैठते हैं? प्रजा में से चुने हुए वही लोग राजा बन के बैठते हैं जो इन विदेशियों से ज्यादा प्रभावित हो गए हैं और प्रभावित होकर के चालाकी करके राजाई लेते हैं, झूठे झूठे भाषण देकर के। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा, पंडित सो जो गाल बजावा। क्या इस प्रजातंत्र राज्य में खास ऐसे तो मध्य कलयुग से कुछ न कुछ देखने में आता है कि जो बहुत भाषणबाजी कर लेते हैं उनसे प्रजा बहुत प्रभावित हो जाती है। चाहे वो भाषणबाजी बरसाती मेढकों के ट्रां ट्रां की तरह क्यों न हो। जैसे कौवे होते हैं ना, काव 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 करके जनसंख्या इकट्ठी कर लेते हैं। खाते क्या है? गंद खाते हैं, गंदी बुद्धि है। तो ऐसे लोग राजा बन के बैठ जाते हैं जिन्होंने राजयोग के नाम पर राजाई का अंश मात्र भी नहीं लिया है। कहें थोड़ा बहुत लिया है, 2-5 साल के राजा बन जाते हैं। सो भी कोई थोड़ी पब्लिक के ऊपर एमएलए, कोई ज्यादा पब्लिक के ऊपर एमपी, कोई बड़ी पब्लिक के ऊपर मिनिस्टर, कोई सारे देश के ऊपर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, अल्पकालिक के लिए। सारे सृष्टि कल्प में हिस्ट्री देख लो, 2500 वर्ष की मनुष्यों की हिस्ट्री में ही देख लो, राजाओं का राज्य चला है। जिन राजाओं को राजाई करना कल्प के आदि में भगवान ने सिखाया था गीता ज्ञान के द्वारा, हिस्ट्री में उन्हीं का ही राज्य चलता चला आया है। चाहे वो इस्लाम धर्म के हों राजाएं, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म के राजाएं हों, वो कोई भी मुस्लिम धर्म या सिख धर्म के राजाएं, जिन आत्माओं ने राजाई सीखी है, 5000 वर्ष की ड्रामा के शूटिंग काल 100 वर्ष में कलयुग के अंत में, वो ही आत्माएं जन्म जन्मांतर राजा बन के रही है। और भगवान ने कैसे राजाई सिखाई? भगवान ने सिखाया कि अपनी इंद्रियों के ऊपर राजाई करो। क्या करो? है? काम इंद्रिय के ऊपर जो मुखिया है, मुख्य, उसको जीतो। इंद्रिय जीते जगत जीत गाया जाता है, काम जीते जगत जीत गाया जाता है। काम और क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है,
यही माया है, यही मनुष्यों के अंदर कमजोरी भरी हुई है। तो इसको जीतो। तो इसी बात में बहुत गिरते रहते, क्योंकि आधा कल्प की जन्म जन्मांतर की ये बीमारी इन धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में, विदेशियों के संग के रंग में आने से हम भारतवासियों को लगे। और भारत में भगवान आते हैं। क्या? किसमें आते हैं? भारत। एक भारत कहा जाता है जड़ धरनी को, भारत माता, धरनी माता। और एक भारत है जो माता का भी पति है, वो किसी को पता ही नहीं रहता। भारत माता तो चिल्लाते रहते हैं भारत के लोग, जो अपन को हिंदू कह देते हैं। उन्हें पता ही नहीं है बेचारों को कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं होता। हिंदू धर्म का, इस नाम का कोई धर्म पिता ही नहीं होता है। इनका कोई एक धर्म शास्त्र ही नहीं होता, ढेर शास्त्रों को मानते रहते। इसलिए दुनिया में दूसरे धर्म वाले पावरफुल हो गए। इस्लाम धर्म वालों का मान्यता पक्की है कि हमारा धर्म पिता इब्राहिम, हमारी धर्म पुस्तक वो भी एंजल पक्की मानते हैं। ऐसे ही मुसलमानों की धर्म पुस्तक कुरान, धर्म पिता मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म चलता है। ऐसे ही क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म चलता है। उनकी धर्म पुस्तक बाइबल मानी जाती है। उन धर्म पिता और उनके अवलंबियों के बीच में जो कोर्ट चलते हैं, उनमें उन कुरान और बाइबल पुस्तकों की शपथ दिलाई जाती है। इतने पक्के होते हैं अपने धर्म के, धर्म ग्रंथ के। और भारतवासियों का देखो क्या हाल हो गया, बेचारे अपने धर्म को भूल गए, हिंदू धर्म कह देते। अरे नाम हिंदू कहते हो, हिंद माने हिंसा, दू माने दूर करने वाले। दुनिया के देशों में देखा जाए तो हिस्ट्री में भारत के राजाओं और यथा राजा तथा प्रजा ने ये काम विकार की हिंसा ज्यादा फैलाई है या दूसरे धर्म वालों ने फैलाई? तुम कहां से हिंदू हो गए? अरे हिंदू तो तब बनेंगे जब भगवान के रूप में टिकेंगे, बिंदु रूप में टिकेंगे, जो आत्मा का स्व का रूप है, स्वधर्म में टिकेंगे, आत्मिक धर्म में टिकेंगे, तब सच्चे हिंदू कहे जाएंगे। अभी तो हिंदू नाम धरा लिया हो तो झूठे हिंदू, नाम धरा लिया, काम है ही नहीं। बंशी न पुंगो, नाम है बंशी धरा, और जल की न बूंद, नाम है गंगाधरा। वाह भैया, कमाल कर दिया भारतवासी। अभी सभी मनुष्य आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर मौजूद है, जिसे दूसरे धर्म वाले आदम एडम भी कहते हैं। और भारत में आदिदेव शंकर, और जैनी लोग क्या कहते हैं? आदिनाथ कहते। नाम एक जैसे हैं सृष्टि की आदि पुरुष के, परंतु उनका काम क्या है ये किसी को पता नहीं। वो सारी सृष्टि का बीज आदम एडम आदिदेव शंकर इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी है। क्या है? हीरो पार्टधारी।
सतयुग के आदि से लेकर के त्रेता द्वापर कलयुग के अंत तक जो भी पौराणिक हिस्ट्री है या जो भी मानवीय हिस्ट्री है, समझे, तो दोनों प्रकार की हिस्ट्री में हीरो पार्ट जन्म जन्मांतर बजाता आया है, परंतु गुप्त रहकर पार्ट बजाया। क्या क्या? सब कुछ आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया, ऐसा पार्ट कह दिया। और आज के प्रजातंत्र में कैसे राजाएं हैं, साल भर 2 साल 4 साल 5 साल के लिए भी गद्दी में बैठेंगे, बस चारों ओर देखो फोटो ही फोटो, फोटो ही फोटो, फोटो ही फोटो। जैसे तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां कितने फोटो छपाती रहती, इतना देह भान बढ़ गया। देह जो 5 भौतिक तत्वों से बनती है, इतने भौतिकवादी बन गए। क्या आत्मा क्या होती है, आत्मा का स्वरूप क्या होता है, आत्मा का बाप क्या होता है, कौन होता है, क्या करता है, विदेशियों के संग में आकर के सब कुछ भूल गए। ये विदेशी कामी इस्लामी क्रोधी क्रिश्चियंस, लोभी मुस्लिम, जिन्होंने लोभ में आकर के कितने भारत के ऊपर आक्रमण किए, बड़े ही अतिक्रमण किए हैं। मोही महर्षि दयानंद के ये प्रजातंत्र राज्य करने वाले, ऐसा तंत्र प्रजातंत्र जो किसी धर्म को मान्यता नहीं देते, धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमें किसी धर्म की अभिलाषा नहीं, किसी धर्म की अपेक्षा नहीं। जबकि दुनिया के दूसरे धर्मों में देखो, धर्म को मानते हैं, धर्मपिता को मानते हैं, धर्म ग्रंथ को मानते हैं, तो उनके धर्मों में इतनी ताकत है कि आज सारे संसार में उनका नाम वाला है। जहां तक कि इस्लाम धर्म ने तो इस दुनिया की 2500 वर्ष की मानवीय हिस्ट्री में कितने लंबे समय तक राज्य किया है। ये कौन सी शक्ति के आधार पर राज्य किया? रिलीजन इज माइट। इस धर्म की शक्ति को, धारणा की शक्ति को ये भारतवासी प्रजातंत्र के जो सरगना बैठे हुए हैं, रोज रोज इनकी हिस्ट्रियां निकलती रहती हैं अखबारों में, टीवी में, दुनिया देखती रहती है। कितने भ्रष्टाचारी हो गए, यथा राजा तथा प्रजा भी भ्रष्टाचारी, और अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तो बाप कहते हैं आत्माओं का, इन भूतों को अच्छी तरह से देखना है। कामी इस्लामी क्रोधी क्रिश्चियन लोग मुस्लिम आदि बहुत दुख देते हैं बच्चे। इनके संग के रंग से तुम्हारे अंदर ये जो विकार आ गए हैं, ये विकार भी तुम बच्चों को, भारतवासी बच्चों को बहुत दुख दे रहे हैं। ओम शांति।